हेलो व्यूवर्स, आज हम आईपीसी में चैप्टर 5 से रिलेटेड सेक्शन डिस्कस करेंगे। इसमें दो ही सेक्शन है, 120 एंड 120 जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। क्या ये आईपीसी में स्टार्टिंग से थी? ये आप देख सकते हो 120 मीन्स ये जो सेक्शन है ये बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है। ये ऐड हुआ है 1913 में। तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? और इससे पहले अगर ऐसा मैटर आता था 1913 से पहले, तो वो कहाँ पे गवर्न होता था आईपीसी में? तो ये चीज़ होती थी 107 में। इससे रिलेटेड मैटर देखे जाते थे। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या पड़ी 120 की? क्योंकि जब इस चीज़ का स्कोप ब्रॉड किया गया तो 120 सेक्शन की ज़रूरत पड़ी। और ये आईपीसी में एक ऐसा एकमात्र सेक्शन है जो पनिशेबल होता है, पनिशेबल करता है पर्सन को ओनली इंटेंशन के आधार पे। तो आइए आज हम जानते हैं 120 से रिलेटेड प्रोविजंस। व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टू डू और कोज टू बी डन, मतलब दो या दो से ज़्यादा पर्सन कोई भी इलीगल एक्ट करते हैं या एन एक्ट विच इज़ नॉट लीगल illegal by means and such an agreement is नेटेड ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। मीन्स कि कोई ऐसा कार्य करते हैं जो तो या तो वो मतलब कि इलीगल तो नहीं है, लीगल है, बट वो इलीगल तरीके से किया जाता है उस तरीके से। और इसका प्रोविज़ो है वो बताता है दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू commit an offense shall amount to a criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in persons thereof। मीन्स कि इसमें जो भी कोई भी ऑफेंस को करने की कोई भी कंसेंट के सिवा कोई भी जो सहमति कंसेंट है ना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि किसी भी कंसेंट के अलावा कोई जो एक्ट किया गया है उसमें उस सहमति के एक या अधिक पार्टी द्वारा नहीं किया जाएगा तब तक। और जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो बताता है इट इज़ ए मटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मेयरली इंसिडेंट टू द ऑब्जेक्ट। और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से आप सेक्शन आपको मैं इलस्ट्रेशन के थ्रू भी समझाऊंगी। जैसे कि एक पर्सन है ए और बी, ठीक है, वो मतलब कि सी को बोलते हैं कि आप एम का मर्डर कर दो, मतलब कि सी को जाके भड़काते हैं। तो ये चीज़ ए और बी ने उनको बोला कि आप मर्डर कर दो, सी को बोला कि एम का मर्डर कर दो जाके, बट सी है। तो इसमें जो कॉन्स्पिरेसी है ना वो ए और बी के बीच है, सी उसमें कॉन्स्पिरेटर नहीं है। और इसमें दो केस भी हैं, दो इम्पोर्टेंट केस हैं 120 से रिलेटेड। एक तो है पुलकिन बिहारी दास वर्सेस एम्परर। पुलकिन बिहारी दास वर्सेस एम्परर। इसमें बताया गया एन एग्रीमेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस। जो एग्रीमेंट है वो इम्पोर्टेंट है फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफेंस के लिए। और उसके और सेकंड केस है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी। मीटिंग ऑफ माइंड इज विटल मीन्स टू पर्सन का माइंड मिलना ज़रूरी है। जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उनका माइंड मिलना ज़रूरी है। 120 से रिलेटेड ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं 120 की, जिसमें पनिशमेंट बताई गई है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की। Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for term of 2 years or upward shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such offense। Means जो कोई भी डेथ से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट से या 2 ईयर से ज़्यादा की या उससे अवधि के मतलब कि बहुत रिग्रीरियस पनिशमेंट से, मतलब कि जो उसने ऐसा कोई भी ऑफेंस किया है उससे रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, जो जो मेंशन है डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 2 ईयर से ज़्यादा और रिग्रीरियस कठोर
मतलब सज़ा वाली उसमें कॉन्स्पिरेसी में उसने शामिल था। यदि ऐसी कॉन्स्पिरेटर देने के लिए सही था में कोई मतलब कि इस पे कोई अगर ऐसे कॉन्स्पिरेटर के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है ना, तो वह उसी तरीके से पनिश किया जाएगा मानो उसने ऐसे ऑफेंस का ना अबेट किया है। ठीक है, उसके बाद है कि हु एवर इज़ ए पार्टी टू ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो कोई भी पार्टी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का अदर दैन ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस पनिशेबल as aforesaid shall be punished with imprisonment of either description for a term not exceeding 6 months और with fine और with both means जो कोई भी पूर्वक रूप से पनिश ऑफेंस को करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से अलग किसी अलग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में है, वह दोनों में से किसी भी तरीके से जिसकी पनिशमेंट 6 मंथ से अधिक नहीं होगी या फिर जुर्माना है, दोनों से उसको पनिश किया जाएगा। उसके बाद आता है चैप्टर 6। जो हमारा चैप्टर 6 है वो रिलेट करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, मतलब राज्य के विरुद्ध अपराध से रिलेटेड है चैप्टर 6 आईपीसी का, जो बताता है इसमें जो सेक्शन है 121 वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अवेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स whoever wages war against the government of India or attempts to wage such war or abets the waging of such war shall be punished with death or imprisonment of life and shall also be liable to fine means जो कोई भी भारत सरकार के अगेंस्ट कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी वेज वॉर वगैरह करता है और ऐसा करने की वो कोशिश भी करता है, ठीक है, अब अटेम्प्ट्स करता है या भी अबेट करता है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट से या डेथ से पनिश किया जाएगा। उसके बाद है सेक्शन 121A कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल सेक्शन 121, मतलब जो 121 से रिलेटेड चीज़ें अभी बताई हैं कि कोई जो स्टेट वो इंडिया की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई वेज वॉर करता है या उसको करने का प्रयत्न करता है, अबैट करता है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करता है ना, तो उसको पनिशमेंट की तो उसको भी पनिशमेंट किया जाएगा जो 10 ईयर तक का भी होगा और वो लाइबल होगा फाइन के लिए भी। उसके बाद आता है सेक्शन 122 कलेक्शन आर्म्स एसेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स जो कोई कलेक्ट करता है ना आर्म्स इस इंटेंशन से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट युद्ध वगैरह करना है, तो उसकी भी पनिशमेंट 10 ईयर तक की हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। उसके बाद है सेक्शन 123 कंसीलिंग विथ इंटेंट टू फैसिलिटेट डिज़ाइन टू वेज वॉर मीन्स युद्ध करने की जो भी कोई डिज़ाइन उसको उसके बनाने की आशय से उसको कंसील करना, उसको छुपाना कि आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो कि युद्ध होने वाला है, कुछ कोई प्लानिंग कर रहा है गवर्नमेंट के इंडिया के खिलाफ और आप उस चीज़ को छुपाते हो, तो उस चीज़ के लिए भी आपको पनिश किया जाएगा 10 साल तक के लिए और फाइन भी हो सकता है। उसके बाद है 124 है assaulting president governor etc with intent to compel or restrain the exercise of any lawful powers किसी भी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के विवश करने या उनका प्रयोग अवरोध करने के आशय से, मतलब कि किसी भी जो लॉफुल कोई पावर है उसको आपको यूज़ करना है इस इंटेंशन से, आपका इंटेंशन ठीक नहीं, उससे आपको किसी भी प्रेसिडेंट को गवर्नर पे हमला करना, तो उसके लिए भी आपको पनिश किया जाएगा 7 ईयर्स के लिए। उसके बाद है सेक्शन 124A सेडिशन। जो हमारा सेडिशन है वो बताता है एक राजद्रोह के बारे में हु एवर बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन, अगर हम कुछ भी बोलते हैं लिखते हैं और बाय साइन या और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू और अदरवाइज ब्रिंग और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट और नफरत हेट्रेड फैलाते हैं और एग्जिट्स और अटेम्प्ट टू एग्जिट
डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट के खिलाफ स्टेबलाइज्ड बाय लॉ इन इंडिया शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो वहाँ पे पनिश किया जाएगा इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ के लिए, और विच फाइन में बी एडेड, और फाइन ऐड किया जाए होएगा, और विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर, और एक्सटेंड करेगा 3 ईयर के लिए, विच फाइन में बी एडेड और विद फाइन। एक्सप्लेनेशन 1 बताता द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन इंक्लूड डिसलॉयलिटी एंड ऑल फीलिंग ऑफ एनिमिटी, मतलब शत्रुता वाली फीलिंग। एक्सप्लेनेशन 2 बताता है कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसएप्रोप्रिएशन ऑफ मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट विद ए व्यू टू obtain their alteration by lawful means without sitting or attempting to excite hatred, contempt, or disaffection do not constitute an offense under these sections। उसके बाद हम उसके बाद है एक्सप्लेनेशन 3 कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर एक्शन ऑफ गवर्नमेंट विदाउट एक्सिटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्सिट हेट्रेड कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। मीन्स जो भी घृणा है, अवमान, अप्रीति के बिना या मतलब ऐसा करने प्रयत्न वगैरह भी करता है, उस बारे में रिलेटेड है। उसके बाद है सेक्शन 125। सेक्शन 125 है वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी एशियाटिक पावर इन अलायंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब भारत सरकार से जो भी जिसके भी फ्रेंडशिप वाले रिलेशन है ना, जो भी एशियाटिक शक्ति है उनके विरुद्ध युद्ध करना, तो वहाँ आपको पनिशबल किया जाएगा 7 ईयर के लिए। उसके बाद है सेक्शन 126 कमिटिंग डिप्रीडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मीन्स भारत सरकार की जो शांति का संबंध बनाने वाली शक्ति के आप उसमें जगह में राज्य क्षेत्र में लूटपाट करते हो, तो वहाँ भी आपको पनिश किया जाएगा 7 ईयर्स तक के लिए। उसके बाद है सेक्शन 127 रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और डिप्रेडेशन मेंशन इन सेक्शन 125 एंड 126। मतलब आप प्रॉपर्टी ला रहे हो ना, जो 125 में बताया गया, आप एशियाटिक पावर के खिलाफ युद्ध कर रहे हो या फिर जिससे उनका फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है वहाँ कर रहे हो, तो 127 वही बताता है कि वहाँ से आप जो कुछ भी प्राप्त करते हो ना चीज़ें युद्ध वगैरह करके, तो उसके लिए भी आपको पनिशमेंट किया जाएगा 7 ईयर के लिए। उसके बाद है सेक्शन 128 पब्लिक सर्वेंट वॉलेंट्री अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और ऑफ द वर्ल्ड टू एस्केप। मतलब लोक सेवक का स्वेच्छ राज कैदी या युद्ध कैदी को निकाल भागने देना। कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर खुद ही किसी को प्रिजनर में से निकाल दे तो क्या होगा, तो उसको पनिश किया जाएगा 10 ईयर के लिए और ऑल्सो भी फाइन। उसके बाद है सेक्शन 129 पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर, और इससे मतलब उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। मतलब कोई भाग गया और उसने रोकने की कोशिश भी नहीं करी जो पब्लिक सर्वेंट है, तो वहाँ उसको पनिशमेंट किया जाएगा 3 ईयर के लिए। उसके बाद है सेक्शन 130 एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग हार्बरिंग सच प्रिजनर। मतलब ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना जिसे उसे छुड़ाना या शाश्रय देना, तो मतलब कि उसको सहायता देना, एक तरीके से हेल्प करना, उसमें आपको पनिश किया जाएगा 10 ईयर के लिए एंड शेल ऑल्सो बी फाइन। जो ये वेज वॉर वाले रिलेटेड सेक्शन है, ये सिर्फ नॉर्मली आपको याद करने, इसकी पनिशमेंट याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप डेली आप बस इसको रिवाइज करते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद सेक्शन याद हो जाएंगे। बाकी नॉर्मली ये पूछे जाते हैं। आगे के लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू।